Hello student, once again welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about interrogative sentences of simple present tense. This is the part 2 of simple present tense. Let me tell you what we had learnt in part 1 of simple present tense. पार्ट 1 सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने स्टडी किया था हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इसके यूजेस क्या कैसे बनते हैं सेंटेंस, और अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद एग्जांपल्स हमने स्टडी किया था। आज के वीडियो में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में स्टडी करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। सबसे पहले हम ये बता दें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज किए जाते हैं और जब भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो दो तरह से क्वेश्चंस होते हैं। एक का आंसर जिसको हम यस या नो में दे सकते हैं, दूसरा ऐसा होता है जिसको हम यस या नो में आंसर नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक्सप्लेन करना होता है, रीजन बताना होता है। तो ऐसे सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको आंसर करने के लिए हमें रीजन बताने की जरूरत हो वह रीजनेबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और ऐसे सेंटेंस जिनका आंसर हम सिर्फ यस या नो में दे सकें या मेयरली बाय नॉडिंग ओवरहेड लाइक दिस हम ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं नॉन रीजनेबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम ये देख लें, डू हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो कि प्लूरल नंबर के साथ यूज होगा सब्जेक्ट के, डज हमारा सिंगुलर नंबर के साथ यूज होगा और डू डज के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। और जब भी हमारा यूज होगा यह हमारा सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए है। तो नेगेटिव हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं पार्ट 1 में। इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो चलिए देखते हैं ये है क्या, कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अब स्ट्रक्चर जो है हमारा नॉन रीजनेबल इंट्रोगेटिव, नॉन रीजनेबल की बात कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव, नॉन रीजनेबल। अब नॉन रीजनेबल इंट्रोगेटिव में हम स्टडी कर रहे हैं तो ये देखिए कि इसमें स्ट्रक्चर होता क्या है। जैसे हम अगर सेंटेंस हिंदी में पूछें, आपसे बात करें तो होता है क्या आपने खाना खा लिया है, तो यहां पर आप कहेंगे हाँ। क्या तुम पढ़ते हो, तो आप कहेंगे हाँ। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम जो है रोज स्कूल जाते हो एक्सेट्रा, क्या वे रोज क्रिकेट खेलने जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ऐसे सेंटेंस इन सबका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। ऐसे ही सेंटेंस हमारे होते हैं इंट्रोगेटिव, नॉन रीजनेबल, और इस तरह के सेंटेंस ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होते हैं। नॉन रीजनेबल इंट्रोगेटिव ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होते हैं। ये हम कभी भूलना नहीं चाहिए, हमें हमेशा याद होना चाहिए। तो इसमें जो स्ट्रक्चर इसका बनेगा यह होगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस अदर वर्ड्स। और कभी भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क्स यहां पर होगा ही होगा। इस तरह से हम अगर देखें तो अब बात करें सेंटेंस की, एग्जांपल्स की, तो डज सी ही बॉय कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। ये हमने सेंटेंस बताया। अब ये देखिए डज सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट अदर वर्ड्स। तो यहाँ पे क्या है, डज सी ही बॉय कंप्लीट द वर्क ऑन
टाइम। तो यहाँ पे है क्या कि ये सी, ही, बॉय, यह सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज हो रहा है? डज। तो यहाँ हम इसमें से कोई एक सब्जेक्ट, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे तो हेल्पिंग वर्ब डज यूज होगा, और यहाँ पे वर्ब फिर किस में होगा? वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगा, और फिर अदर वर्ड्स रखेंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स हम प्लेस करना न भूलें। इस तरह से यह हमने आपको बताया कि यह नॉन रीजनेबल सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट का यह या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैसे होगा। इसी में अगर हम प्लूरल की बात करें, प्लूरल की बात, तो डू, आई, वी, दे, कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। यहां हमने आपको देखिए बताया आई, वी, दे, ये हमारे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट हैं। प्लूरल सब्जेक्ट होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होगा? डू, और वर्ब फिर क्या होगा? कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। यहाँ पे यह हमने क्या किया? वर्ब हमारा कंप्लीट है, और यहाँ पे हमने क्या यूज किया? क्वेश्चन मार्क। तो यह हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसको कि हम कहते हैं नॉन रीजनेबल। अब अगर हम रीजनेबल सेंटेंस की बात करें, कि रीजनेबल इंट्रोगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव रीजनेबल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव रीजनेबल सेंटेंस, तो रीजनेबल सेंटेंस होते क्या हैं? रीजनेबल सेंटेंस वह होते हैं जिन्हें हमें आंसर करने के लिए एक्सप्लेन करने की जरूरत हो, रीजन बताने की जरूरत हो। उस केस में यह ऑलवेज क्वेश्चन वर्ड से बिगिन होते हैं, जो WH फैमिली वर्ड्स होते हैं, हाउ, व्हाई, व्हेन, व्हाई, एटसेट्रा, होम, जो ऐसे वर्ड्स हैं इनसे बिगिन होते हैं। तो देखो, इसी स्ट्रक्चर के पहले अगर हम यहाँ क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दें तो यह हमारा इंट्रोगेटिव रीजनेबल हो जाता है, लाइक दिस, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस अदर वर्ड्स, सॉरी, नॉट फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। तो यहां से यह हमारा इंट्रोगेटिव रीजनेबल सेंटेंस होता। इन्हीं सेंटेंसेस को अगर हम रीजनेबल में चेंज करें तो इसके पहले हमें क्या कर देना है? कोई क्वेश्चन वर्ड प्लेस कर देना है, लाइक हाउ, सी, ही, वाई, नॉट हाउ, हाउ डज सी, ही, वाई कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। तो यह हमने आपको बताया, हाउ डज सी, ही, बॉय कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। तो यहां पे देखो, हाउ क्वेश्चन वर्ड से बिगिन हो रहा, तो यह हमारे क्या हो गए? रीजनेबल सेंटेंस हो गए। अब हाउ डज सेम वही है, बस हमें यहां पहले क्या किया? क्वेश्चन वर्ड प्लेस कर दिया। सेम वे में इसी तरह से हाउ डू आई, वी, दे, कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, क्वेश्चन। तो यह हमने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस नॉन रीजनेबल और रीजनेबल के बारे में बताया। इसका हम देखते हैं कि नेगेटिव अगर हमें इन सेंटेंसेस का बनाना हो तो हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो इनका नेगेटिव बनाने के लिए तब हमारा स्ट्रक्चर जो होगा, उस स्ट्रक्चर में हम यूज कर देंगे डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस अदर वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड। इस सिचुएशन में जो हमारा होगा, यहां पे जब बनाएंगे तो ये जो एग्जाम्पल होगा यह होगा डज
सी ही बॉय नॉट कंप्लीट वर्क ऑन टाइम। तो यहां पे देखिए जो नॉट वर्ड प्लेस किया वह सब्जेक्ट और जो है कि मेन वर्ब के बीच में नेगेटिव वर्ड नॉट प्लेस कर दिया, जैसा कि स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट और वर्ब फर्स्ट वर्ब के बीच में क्या है नेगेटिव वर्ड नॉट प्लेस किया। इससे हमारा यह क्या हो गया है, यह इंट्रोगेटिव नॉन रीजनेबल निगेटिव बन गया है। यहीं पे अगर हम डज डू से बिगिन करें तो यह हमारा होगा डू आई वी दे नॉट कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। तो ये देखो डू और इसके बाद क्या हमारा अगेन सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट वर्ड प्लेस कर दिया और सेम सेंटेंस ऐसे हैं। यह तो हमारा है जब यूज करते हैं। जनरली हम आपको बता दें डू नॉट डज नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लाइक डजेंट या डोंट लिखा जाता है। इस सिचुएशन में अगर इनको हमें निगेटिव बनाना है तो यह हमारे बनेंगे डजेंट सी ही बॉय। अब जब डजेंट यूज किया यहां पे तो नॉट यहां पर नहीं यूज होगा, तब यूज होगा कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। सेम वे में यहां पर भी लिख सकते हैं। तो जब यह हमारा होगा तो यह होगा इस तरह से, यह होगा डोंट आई वी दे कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। इस तरह से हमने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो नॉन रीजनेबल नेगेटिव है इनको दो तरह से लिख सकते हैं। ये दोनों तरह से हमने आपको लिखना बताया। सेम इंट्रोगेटिव रीजनेबल सेंटेंस की जब हम बात करें तो इंट्रोगेटिव रीजनेबल सेंटेंस में भी हमें नेगेटिव वर्ड्स जब हमें लिखना हो तो इस तरह से इसका यह कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लाइक क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये इस तरह से लिखेंगे। और इनका जो एग्जाम्पल होगा तब हम अगर एग्जाम्पल्स लिखें तो इनका एग्जाम्पल्स होगा वाई डज सी ही बॉय, ये इट्सेट्रा नॉट कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, ये होगा वाई डज सी ही बॉय नॉट कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, या वाई डू आई वी दे नॉट कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। अब इसमें अगर हम लिखें लाइक वाई और ये क्या होंगे डू आई वी दे नॉट कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। इस तरह से हमने यह लिखा। जब नॉट हमारा क्या है सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में है, नॉट सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में है, लेकिन इन्हीं को हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लाइक दिस लिख सकते हैं और तब यह हमारा होगा वाई डजेंट सी ही बॉय कंप्लीट द वर्क ऑन
टाइम। एंड अगेन हियर इसको अगर लिखना रहे तब यह होगा वाई डोंट आई वी दे कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। तो स्टूडेंट्स हमने आपको यहाँ पे टोटल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, जो कि नॉन रीजनेबल, रीजनेबल, नेगेटिव, सिंपल एंड नेगेटिव के बारे में, रीजनेबल, सिंपल एंड नेगेटिव के बारे में बताया। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं यह बताया। इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस का। और नेक्स्ट पार्ट में हम आपको जो है कि यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस विथ एग्जाम्पल्स कंप्लीट करवाएंगे। इस पार्ट में इतना ही। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो गूगल क्लासरूम के थ्रू कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। और इस साथ ही साथ यह स्टडी करते रहें, नोट्स प्रिपेयर करते रहें, क्योंकि सिचुएशन जैसे ही इम्प्रूव होंगी, क्लासरूम इंटरेक्शंस होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लासेस में चेक करी जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।